हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम बात करेंगे ऐसे विषय की जो हर घर, हर परिवार से जुड़ा हुआ है, हर स्त्री से जुड़ा हुआ है। घर गृहस्थी को खुशहाल कैसे रखें, किस तरह से ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके करने से हमारी गृहस्थी बहुत ही खुशहाल रहेगी। क्योंकि घर ईंट और दीवारों से बना ढांचा नहीं है। घर बनता है प्यार से, समझदारी से, धैर्य से और छोटी छोटी ऐसी आदतों से। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं टिकती, घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव क्यों होता है, काम कभी खत्म क्यों नहीं होते। लेकिन सच मानिए, अगर हम कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कर देना, तो वही घर जो बोझ लगता है ना, धीरे धीरे स्वर्ग जैसा महसूस होने लगेगा हमें। तो सबसे पहला कार्य है सुबह की शुरुआत, जो कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। और सुबह की शुरुआत में हमारा मन है ना, बिल्कुल शांत होना चाहिए। घर का माहौल सुबह से ही बनता है, सुबह से ही शुरू होता है। अगर सुबह उठते ही मन में गुस्सा, जल्दबाजी, तनाव होता है ना, तो पूरा दिन वैसा ही जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का नाम लें, मन को शांत रखें और कोई मंत्र बोल सकते हो आप, या कोई भजन चला सकते हो फ़ोन में। तो उससे आपका मन जो है ना, सुबह सुबह पॉजिटिव रहेगा और मन शांत रहेगा। और यकीन मानिए, शांत सुबह पूरे घर की ऊर्जा बदल देता है। एक बात हमेशा याद रखें, घर के लोग हमारे शब्द नहीं, व्यवहार महसूस करते हैं। सुबह का हमारा जो व्यवहार है ना, वो बहुत ही सकारात्मक होना चाहिए। सुबह बहुत सी महिलाएं जो होती है ना, हर काम खुद करना चाहती हैं। जैसे उनके बगैर कुछ काम होगा ही नहीं। अगर वो नहीं करेंगी ना, तो कोई काम होगा ही नहीं। लेकिन ये आदतें उनके थकान व चिड़चिड़ापन बढ़ा देती हैं उनमें। घर के कामों को सब मिल बांट कर करेंगे ना, तो रिश्ते मजबूत बनते हैं। अगर एक ही इंसान घर का पूरा काम करेगा और लोड लेता रहेगा, तो उसका ही तनाव, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ेगा और तनाव ज़्यादा होगा। अब इसके लिए आप बच्चों को छोटी जिम्मेदारियां दे सकती है, पति से मदद ले सकती है। संकोच ना करें। जो सिर्फ खुद को संवारती है ना, वही पूरे घर को अच्छे से संवार पाती है। इसलिए किसी से भी कोई भी मदद लेने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। घर के लोग ही अच्छे से मदद कर सकते हैं और एक दूसरे के हाथ बटा के ही हमारी जिम्मेदारी जो है ना, वो पूरी होती है। वह घर में मीठे शब्दों का प्रयोग करें। हम बाहर वाले लोगों से तो कितने प्यार से बात करते हैं, लेकिन अपने घर वालों से जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। जैसे बाहर वाले हमारे व्यवहार को जज करते हैं और घर वाले नहीं करते हो, जबकि हम घर वाले के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, घर वालों के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। और उनसे हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय वो हमारे साथ रहेंगे। बाहर वाले सिर्फ हमारे बाहर के व्यक्तित्व को देखते हैं और कुछ समय के लिए ही हमारे पास रहते हैं। इसलिए हमेशा हमारे जो घर के लोग हैं ना, उनसे हमेशा मीठे शब्दों में बात करें और कोई ऐसा शब्द ना बोले जिनसे उनके मन को ठेस पहुँचे। हर बार कोई ना कोई शिकायत की जगह ना, कभी कभी तारीफ भी करनी चाहिए। जैसे धन्यवाद, कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया। ये शब्द अपनी दिनचर्या में शामिल ज़रूर से करें। जहाँ सम्मान व मीठी भाषा होती है ना, वहाँ शांति अपने आप आ जाती है। अगला है कि साफ सुथरा घर जिसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन साफ सुथरा घर के साथ साथ है ना, साफ सुथरा मन भी होना चाहिए। अगर मन में नाराज़गी, पुरानी बातों से भरी हुई है, तुलना की जा रही है, इससे ना घर में सुख टिकता नहीं है, बहुत मुश्किल से टिकता है। पुरानी गलतियों को ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए, ज़्यादा दिमाग पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गलती है इंसान से ही होती है। इसलिए माफ़ भी करना चाहिए। और एक बात, दूसरों के घरों से अपने घर की तुलना कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर घर की कहानी अलग होती है और हर इंसान अलग होता है। और आजकल क्या हो रहा है कि लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं। मतलब अगर कोई अच्छी चीज़ दिखा दी जाती है ना, तो बस उसी को समझ लेते हैं कि हाँ, यही है इसकी लाइफ। जबकि महंगे बड़े शौक ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते, टिकती है मन की शांति। अगर हमारा मन ही अशांत हो, तो उन बड़ी बड़ी चीज़ों का हम क्या ही करेंगे। और जितना है उसमें खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ज़रूरत और चाहत जो होती है ना, दो अलग चीज़ें होती है, दोनों में फ़र्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम पैसों में भी खुशहाल घर बन सकता है अगर परिवार में प्यार और समझदारी हो। अब इतना करने के बाद कुछ अपने लिए भी सोचना चाहिए, खुद के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए, कुछ समय अपने लिए भी बचाएं। जैसे अगर आपका शौक़ है भजन सुनना, भजन गाना, तो वो आप कर सकते हो। गार्डनिंग है तो आप पौधों के पास बैठ के कुछ बातें कर सकते हो पौधों से, उनको पानी दे सकते हो, उनकी केयर कर सकते हो। कुछ अच्छी चीज़ें, अगर आपका पढ़ने का शौक़ है तो आप बुक पढ़ सकते हो। इससे है ना, जो हमारी शौक़ होता है ना, वो करने से हमारे मन को शांति प्राप्त होती है। हमारा मन शांत होगा तो भी हमारे लाइफ में जो है अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे हम अक्सर जो हमारे पास नहीं होता है ना, उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो होता है ना उसको हम इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर हम रोज़ ये सोचें कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है, तो मन अपने आप शांत रहेगा। रोज़ सोने से पहले 3 चीज़ें ऐसी याद करके सोना चाहिए जो हमें भगवान ने दिया है, तभी हमारा मन है ना प्रसन्न रहेगा। और रात में जब हम खुशी खुशी सोएंगे ना, तो सुबह भी हमारी बहुत ही अच्छी होगी। रिश्तों में अंधकार नहीं, अपनापन रखें। घर जब टूटते हैं ना, तो उसमें ज़्यादातर भावना यही होती है कि मैं सही हूँ। जब दोनों पार्टियाँ एक दूसरे को सही बताती हैं, तो उसमें जो है घर टूटने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। हर रिश्ता थोड़ा झुकने से चलता है, हर बात में जीतना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हारना, चुप रहना भी ज़रूरी होता है। प्यार से समझाना ज़रूरी होता है, सामने वाले की बात को सुन लेना ज़रूरी होता है। यही बातें हैं जो रिश्तों को मजबूत बनाती है। तो ये कुछ बातें हैं जिससे हम हमारी गृहस्थी को है ना बहुत अच्छे डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी, कोई और दूसरा नहीं आएगा कि लीजिए आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हम उसको सुलझा देते हैं। जो प्रॉब्लम है ना, वो हमें ही सुलझानी होती है, और दूसरे लोगों के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको जो प्रॉब्लम होती है ना, उसी में मज़ा आता है। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही थी आम का मुरब्बा। तो सिंपल सा मैंने आम को इस तरह से कट कर लिया बारीक, फिर चीनी, 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी आम था। चीनी को रखा है और फिर उसके बाद इसमें आम डाल दिया है, और अच्छे से थोड़ी सी देर जैसे चाशनी बन जाएगी और आम जो है ना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना, तब तक ये बन जाएगा। अब इसमें मैंने हल्की सी इलायची पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी काली मिर्च आप डाल सकते हो, और थोड़ा सा काला नमक आप डाल सकते हो। और आप यकीन नहीं मानोगे, इतना टेस्टी लगा था। सिंपल रोटी से भी आप खाओगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगा। और वैसे भी अभी आम का सीज़न चल ही रहा है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा ना। और इसके अलावा मैंने बनाया था, एक चीज़ और बनाई थी मैंने, आम पन्ना बनाते हैं ना, तो उसके लिए भी मैंने आम को स्टीम किया था। एक साइड ये बन रहा था, एक साइड आम स्टीम हो रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे बना रही थी और यहाँ पे मिक्सी नहीं थी, तो मैं सोच रही थी कि चलो फिर मैं उस वाले घर पे जाऊँगी ना, तब बनाऊँगी इनको। तो फिर मैंने ये वाला काम छोड़ दिया था, और इधर दूसरी साइड जो आम स्टीम हुए ना, फिर मैं शाम को ले गई थी उस वाले घर पे। तो वहाँ पे मैंने उनकी जो गूदा है ऊपर का, वो निकाल लेना है हमें। और यहाँ पे देखिए आप, मुरब्बा कितना दिख रहा है ना, एकदम टेस्टी टेस्टी, मुँह में पानी आ रहा है। और ये यहाँ पे आम जो है अच्छे से स्टीम हो गए थे, तो इनका ऊपर वाला जो पार्ट है वो निकाल देंगे, गुठलियाँ फेंक देंगे। और उसके बाद मिक्सी में हमें इस तरह से निकाल लेना है, और सिंपल सा काला नमक डालना है। काला नमक और सफ़ेद नमक भी आप डाल सकते हो। शक्कर आप डालनी है, शक्कर आपको डालनी है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो आप 2 कटोरी डाल लीजिए, नहीं तो डेढ़ या 1 कटोरी। और ये जो 2 चीज़ें मैंने बनाई, इनको तो मैं शॉर्ट वाले वीडियो में अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। और अब यही करते हैं वीडियो का एंड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।